हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका माइक्रो प्रोसेसर की इस दुनिया में। और अपन स्टार्ट करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर का एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है द राइट एंड एग्जीक्यूट गिवन टू 8-बिट डेटा सब्ट्रैक्शन विथ बोरो। ओके, विदाउट बोरो अपन ने पहले कर लिया है, अपन स्टार्ट करेंगे विथ बोरो। सब्ट्रैक्शन के अंदर आपकी कितनी कंडीशन होती है? दो कंडीशन होती है। फर्स्ट इज a is greater than b and second is that a is less than b। ये कंडीशन आपको क्या शो करता है? ये कंडीशन शो करता है आपका विदाउट बोरो। ओके, और ये कंडीशन आपका क्या शो करता है? विथ बोरो। ओके, तो जब आपकी पहली कंडीशन के अंदर आपका पहला नंबर अगर बड़ा है तो उसके अंदर आपकी कैरी जनरेट नहीं होगी, तो उसको आप बोलेंगे विदाउट बोरो। और जब आपका दूसरा नंबर बड़ा हो फर्स्ट नंबर से तो उसके अंदर आपकी कैरी जनरेट होगी, तो उसको आप बोलोगे विथ बोरो। ओके, तो यहां तक आपकी बात क्लियर है? तो अपन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, और प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले अपन अपने प्रोग्राम की हेडिंग डाल देते हैं। और प्रोग्राम की हेडिंग क्या है? गिवन टू 8-बिट डेटा सब्ट्रैक्शन। और कौन सा सब्ट्रैक्शन है? विथ बोरो। और कंडीशन क्या है यहाँ पे? a लेस देन b। मीनिंग क्या है? फर्स्ट नंबर आपका छोटा है सेकंड नंबर से। ओके, तो आप जैसे मैं कुछ भी नंबर ले लेता हूँ, फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ मैं 10 और सेकंड नंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। फर्स्ट नंबर 10 ले लेता हूँ और सेकंड नंबर में लेता हूँ 46। ओके, तो अगर आप माइनस करोगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का आपका 36 आएगा और एक कैरी जनरेट होगी। ओके, एक कैरी जनरेट होगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, अपने प्रोग्राम को राइट डाउन करते हैं। और जनरली अपन प्रोग्राम राइट डाउन करने से पहले क्या करते हैं? मेमोरी लोकेशन लोड करते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर अपने को कैरी जनरेट हो रही है, तो सबसे पहले अपन एक रजिस्टर को मूव करवाएंगे कैरी को स्टोर करने के लिए। ओके, तो चलिए अपन मूव करवाते हैं, अपना प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले और कोड लिखते हैं अपन MVIC और उसके अंदर अपन 00 डेटा लोड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे C का मीनिंग क्या है? C आपका एक रजिस्टर है जो किसी भी डेटा को टेम्परेरी होल्ड करता है कुछ टाइम के लिए। ओके, तो C अपन क्यों ले रहे हैं? C आप इस टाइप से समझ सकते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर आपकी कैरी जनरेट हो रही है, तो कैरी को स्टोर करने के लिए आप C रजिस्टर को ले रहे हैं। और इसके आगे आपने ये 00 जो डेटा लोड किया है, इसका मतलब क्या है? आपका जो C रजिस्टर है वो बिल्कुल क्लियर है, यानी कि बिल्कुल खाली किया हुआ है, उसके अंदर 00 डेटा है। तो 00 करना इसलिए जरूरी है कि हो सकता है आपका पहले से उस C रजिस्टर के अंदर कुछ डेटा पड़ा हो, तो अपने प्रोग्राम में कैरी काउंट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए अपन उस C रजिस्टर को क्लियर करते हैं। ओके, तो जनरली अपन प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जनरली अपन 2000 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। कुछ नंबर लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009। आई होप आपको विजिबल है। 200 A और 200 B। ओके, यहां तक आई होप आपको विजिबल है। ओके, ठीक है। तो अपन ने क्या किया है? सबसे पहले मूव किया है इमीडिएट। MVI का मतलब क्या है? मूव इमीडिएट C रजिस्टर, उसके अंदर अपन ने 00 डेटा लोड किया है। और MVIC का कोड कितना होता है? MVIC का कोड होता है आपका 0E। ओके, और जो 00 डेटा है वो आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ओके, तो अब अपने को क्या करना है? आपको कैरी स्टोर करने के लिए आपने एक रजिस्टर को मूव करवा दिया। अब आपको डेटा लोड करने के लिए क्या जरूरी है? डेटा लोड करने के लिए आपके पास में मेमोरी लोकेशन होना जरूरी है। ओके, तो मेमोरी लोकेशन को लोड करने के लिए आपके पास में कितने डेटा है? कितने कोड्स हैं? 2 कोड होते हैं। एक होता है आपका LXI और एक होता है आपका LDA। LDA का मीनिंग क्या होता है? LDA का मीनिंग होता है आपका
लोड द डेटा इन अक्यूमुलेटर। मतलब क्या है इसका, आप किसी भी 8 बिट डेटा को लोड कर रहे हैं डायरेक्ट अक्यूमुलेटर के अंदर। और LXI का मीनिंग क्या है, लोड कर रहे हैं आप किसी भी डेटा को इमीडिएट किसी रजिस्टर पेयर के अंदर। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो चलिए अपन यहाँ पर कोड कौन सा यूज करेंगे, LXI। तो लिखते हैं अपना कोड LXI H 3001। एक मैंने मेमोरी लोकेशन लिए, तो 3000 यहाँ पर अपन समझने के लिए ले लेते हैं। फर्स्ट डेटा आपने कहाँ पे लोड किया है, 3001 के ऊपर। सेकंड डेटा आपका 3002 के ऊपर, और रिजल्ट आपको कहाँ मिलेगा, 3003 के ऊपर, और आपकी कैरी कहाँ मिलेगी, 3004 के ऊपर। ओके, तो 3001 आपने एक मेमोरी लोकेशन ले लिए। ओके, अब यहाँ पर मुझे आप एक बात बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एज एंड दिस एज। इस एज में और इस एज में क्या डिफरेंस है, सेम तो दिख रहे हैं दोनों, लेकिन डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो भी आपकी मेमोरी लोकेशन के साथ में आपका एच आता है वो आपका हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपके कोड के साथ में जो एच आता है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, HL पेयर रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। और एक रजिस्टर आपका कितने बिट का होता है, कितने बिट का होता है, 8 बिट का। और यहाँ पर आपका HL पेयर जो रजिस्टर है वो आपका पेयर के रूप में HL पेयर के अंदर है, और पेयर के अंदर आपका रजिस्टर कितने बिट का है, 16 बिट का। ओके, तो यहाँ पर LXI H है, और LXI H का कोड लिखते हैं अपन। LXI H का कोड 21 होता है। और पहले मैंने आपको बताया कि लोकेशन के जो पीछे के जो 2 डिजिट है वो अपना लोअर बाइट है, और आगे की जो 2 डिजिट है वो आपका हायर बाइट है। तो लोअर बाइट आपकी पहले आएगी, तो अपन लिखते हैं लोअर बाइट और हायर बाइट। अभी आप एक बात बताइए कि आपका डेटा कहाँ पर है, मेमोरी के अंदर है, और ऑपरेशन करने के लिए आपको कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, कहाँ लेके जाना पड़ेगा। आपके पास में 2 डेटा है, तो 2 डेटा में से आपका पहला डेटा फिक्स है कि अक्यूमुलेटर के अंदर जाएगा पहला डेटा, और दूसरा डेटा आप किसी भी रजिस्टर के अंदर आप मूव करवा सकते हैं। ओके, तो रजिस्टर क्या काम करता है, किसी भी 8 बिट डेटा को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करके रखता है। ओके, जब तक कि उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर अपन पहला डेटा मूव करेंगे कहाँ पे, अक्यूमुलेटर के अंदर। और जितने भी आपके ऑपरेशन होते हैं, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइडेशन हो, 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, बोरो, या फिर आपका ब्लॉक ट्रांसफर वगैरह, जो कुछ भी ऑपरेशन है, लॉजिक ऑपरेशन, वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं, अक्यूमुलेटर के अंदर। ओके, तो पहला डेटा अपन कहाँ मूव करेंगे, और पहला डेटा कौन सा है आपका 10 और 3001 के ऊपर है। ओके, तो यहाँ पर अपन मूव करते हैं अक्यूमुलेटर के अंदर मेमोरी से, और ये पहली वाली मेमोरी कौन सी है, 3001। जब भी आप मेमोरी से एक्यूमुलेटर के अंदर ट्रांसफर करते हैं डेटा को, तो उसका कोड होता है 7। ओके, अब आपने पहला डेटा मूव कर दिया है, और कहाँ पे मूव किया है, 3001 के ऊपर। ओके, अब दूसरा डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है आपका, 3002 के ऊपर। तो जब भी आपको एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन के ऊपर अगर आपको जंप करना है, तो आप क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, तो इस कोड के बाद में अपन लिखते हैं इंक्रीमेंट INX H, और इंक्रीमेंट का कोड कितना होता है, 23। ओके, तो इंक्रीमेंट करने के बाद में आप कौन सी लोकेशन पे आ गए हैं, 3002 के ऊपर। ओके, तो 3002 के ऊपर आपका कौन सा डेटा है, सेकंड डेटा, और कितना है, 46 है। ओके, तो यहाँ पे अपन मूव करवाते हैं MOV B रजिस्टर के अंदर, और कौन सी मेमोरी है ये, 3002। तो जब भी मेमोरी से आप B के अंदर ट्रांसफर करवाएंगे तो उसका कोड लिखेंगे आप 46। ओके, अब फर्स्ट डेटा में से सेकंड डेटा माइनस नहीं करना है आपको, सेकंड डेटा में से फर्स्ट डेटा आप माइनस करेंगे। ओके, तो करना क्या है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों डेटा आप सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, और किसका करेंगे, बी का, क्योंकि सेकंड डेटा में से आप फर्स्ट डेटा को माइनस कर रहे हैं। ओके, तो सब्ट्रैक्ट का कोड कितना होता है आपका, कितना कोड होता है, सब्ट्रैक्ट का आपका कोड होता है 90। ओके, और यहां पर मुझे बताइए 8 का कोड कितना होता है। 8 का कोड होता है आपका 80, और सब्ट्रैक्ट का 90। ओके, अब आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपकी क्या कंडीशन है, या तो आपकी कैरी जनरेट होगी, और या फिर आपकी कैरी जनरेट नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है कि आपने अगर पहला डेटा छोटा लिया है और दूसरा डेटा आपने बड़ा लिया है, तो जाहिर सी बात है कि कैरी जनरेट होनी। ओके,
फिर भी अगर आपकी कैरी जनरेट नहीं होती है तो आप कौन सा कोड यूज करते हैं, JNC, और आप आगे एक लोकेशन राइट डाउन करते हैं। ओके, क्योंकि आपने जब सिंपल यानी कि विदाउट बोरो वाला जो सब्ट्रैक्शन किया है उसके अंदर आपने क्या किया है कि अगर आपकी कैरी जनरेट नहीं हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आप क्या कर रहे हो, उस डेटा को इंक्रीमेंट कर रहे हो और मेमोरी से डायरेक्ट लोकेशन के ऊपर, सॉरी अक्यूमुलेटर से डायरेक्ट मेमोरी के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हो। लेकिन यहां पर अगर मेरी कैरी जनरेट हो रही है तो फिर मैं क्या करूंगा, कैरी जनरेट हो रही है तो उसको मेरे को एक यहाँ पे कंडीशन आती है टूज कॉम्प्लीमेंट लेना, और टूज कॉम्प्लीमेंट आप किसका लोगे, किसका लोगे, फर्स्ट नंबर का, जो आपका नंबर छोटा है उसका आप टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ओके, और यहाँ पर जो कंडीशन है JNC, यानी कि जंप करना है आपको कब, जब कैरी जनरेट नहीं हो, जंप विथ नो कैरी। ओके, और यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, कौन सी लोकेशन आएगी वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि JNC का कोड कितना होता है, D2। ओके, तो JNC का कोड लिख लेते हैं अपन यहाँ पे D2, और यहाँ पर जो लोकेशन आएगी वो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा, और लोकेशन कौन सी है यहाँ पे आपकी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सी आपकी कंडीशन आएगी। ओके, लेकिन आई थिंक इसके बाद में मैं कुछ नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पे है आपका 200B, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा आपका 200C, 200D, 200E, और 200F, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। आई होप आपको विजिबल है। ओके, अगर आपने को वो नंबर चाहिए होगा तो अपन आगे लिख लेंगे। ओके, अब यहां पर मैंने वो लोकेशन नहीं लिखी है कि कौन, अगर आपकी ये कंडीशन लागू होती है तो कौन सी कंडीशन लागू होगी। ओके, क्योंकि अगर मैं ये लोकेशन लिख लूंगा तो फिर आप सोचोगे कि मेथड रेट क्या है। ओके, इसलिए मैंने नहीं लिखी। ठीक है, तो JNC का कोड लिख लिया है। अब यहां पर जो कंडीशन आएगी वो कितने 2 बाइट की होगी, यानी कि 16 बिट की लोकेशन होगी। तो 16 बिट का जो एड्रेस आएगा उसके लिए अपन 2 नंबर छोड़ देते हैं यहाँ के लिए। ओके, और अगर आपकी ये कंडीशन लागू नहीं होती है, यानी कि अगर आपकी कैरी जनरेट नहीं होती, अगर आपकी कैरी जनरेट नहीं होती है तो फिर आपकी ये वाली कंडीशन लागू होगी जो कि अपने को अभी नहीं पता है। ओके, और अगर ये कंडीशन लागू नहीं होती है तो क्या होगा, आपकी कैरी जनरेट होगी। तो कैरी जनरेट होगी तो क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट नंबर का आपको टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट नंबर कौन सा है आपका 10। ओके, तो यहां पर अपन कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं अपन। आप चलिए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और कॉम्प्लीमेंट का कोड कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट का कोड होता है आपका 2F। ओके, अब टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है तो कॉम्प्लीमेंट का क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का आपको उसके अंदर ऐड करना होगा, तो आप जनरली टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। लेकिन अपन यहाँ पे एक बात आपको यहाँ पे कॉमन सेंस वाली लगानी पड़ेगी कि यहाँ पर मैं कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद में अपना एक कोड लिख रहा हूं INXA। अब इसका मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग ये है कि आपने कॉम्प्लीमेंट तो कर दिया है, आपका पहला डेटा कहां पे, अक्यूमुलेटर के अंदर है, तो इंक्रीमेंट किया है आपने A का। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि एक बार आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, और कॉम्प्लीमेंट करने के बाद में आपने इंक्रीमेंट किया, और इंक्रीमेंट का मतलब भी क्या होता है, आप 1 ऐड कर रहे हो। ओके, इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, अगर आपने एक लोकेशन ली है, अगर एक लोकेशन का आपको इंक्रीमेंट किया है तो अगली वाली लोकेशन पे आ गए, तो किया क्या है उस लोकेशन के अंदर, आपने 1 ऐड ही किया है तभी आपकी अगली लोकेशन आई है ना। ओके, ठीक है, तो इंक्रीमेंट A का कोड आप कितना लिखोगे, इंक्रीमेंट A का कोड लिखेंगे आप 3C। ओके, अब आपने इंक्रीमेंट कर दिया है, तो इंक्रीमेंट करने के बाद में आपकी कैरी जनरेट हुई है, तो कैरी आपने कहां पे स्टोर की है, कहां स्टोर की है, C के अंदर। तो आप उसको, कैरी जनरेट हो गई है तो उसको आप इंक्रीमेंट कर देंगे और कहां स्टोर कर देंगे, C के अंदर। ओके, और इंक्रीमेंट C का कोड कितना होता है 0C। ओके, अब यहां तक आपकी बात हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे कि जब भी आपकी कैरी आपने स्टोर कर दी है, और कहां पे स्टोर की है, C रजिस्टर के अंदर। ओके, अब आप क्या करेंगे कि आपकी एक कंडीशन और आती है
कि जब भी आपकी कैरी जनरेट होती है तो आप ये वाला पोर्शन लगाएंगे, और अगर आपकी कैरी जनरेट नहीं होती है तो फिर आपका कौन सा डेटा आएगा वो मैं आपको, तो आपने कैरी कहां पे स्टोर की है, कहां पे स्टोर की है, सी रजिस्टर के अंदर, ठीक है। अब सी रजिस्टर के अंदर आप ठीक है, आपका कैरी जनरेट हो रहा है तो ये वाली पोर्शन आप लागू करेंगे, और अगर आपकी कैरी जनरेट नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने सम को कहां पे स्टोर करेंगे, लोकेशन के ऊपर, और उसके लिए आपको एक लोकेशन लोड करना पड़ेगा। और क्या लोड करेंगे आप, LXI H, और आपको कहां पे चाहिए रिजल्ट, 3003 पे। आप चाहे तो कहीं पे भी आप उसको लेके जा सकते हैं, 3050 पे या 3060 पे, 70 पे, 4 पे, 5 पे, कहीं पे भी आप स्टोर कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है 3003 और H। ओके, यहाँ तक आपकी बात क्लियर है। अब जब मेरा कंडीशन ये वाली लागू है तो कौन सी यहाँ पे कंडीशन आएगी, ये वाली, और एड्रेस कौन सा है इसके जस्ट सामने, 2010। एक मिनट अपन वापस चेक कर लेते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। इसके साथ में चलिए ये आ गया, और ये तो ये ए वाला आई थिंक यहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो बी वाली कंडीशन, ये 2 नंबर यहाँ पे छूटे हैं, तो ये 2F जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो ये चीज आप यहां करेंगे। ओके, तो ये वाली कंडीशन ये, ओके, तो आप एक स्टेप को यहां नीचे करते हुए जाइए। ओके, ये इस टाइप से, आई होप आपको विजिबल है। ओके, LXIH का कोड कितना होता है, कुछ मिस्टेक हो जाती है। LXIH का कोड कितना होता है, LXIH का कोड होता है आपका 21, और ये पीछे जो दिया गया है लोअर बाइट वो आपका यहां आ जाएगा, और हायर बाइट यहां आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, आपका सम कहां पे है, मेमोरी के अंदर है, सॉरी अक्यूमुलेटर के अंदर है, तो अक्यूमुलेटर से आप कहां पे लेके आएंगे, मेमोरी के अंदर। और कौन सी मेमोरी होगी आपकी, ये वाली मेमोरी। ओके, तो आप यहां पे मूव करेंगे, और कहां से मूव करेंगे, अक्यूमुलेटर से मेमोरी के अंदर। क्यों, क्योंकि आपका सम कहां पर है, ऑपरेशन कहां हुआ है आपका, अक्यूमुलेटर के अंदर हुआ है, तो उस अक्यूमुलेटर से आप मेमोरी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, और उसका कोड क्या लिखेंगे, 77। ओके, अब आपके पास में क्या बचा हुआ है, कैरी बची हुई है, और कैरी कहां पे स्टोर होगी, अगर आपने सम इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर कर लिया है 3003 पे, तो कैरी कहां स्टोर होगी, जस्ट अगली वाली लोकेशन के ऊपर। ओके, तो जस्ट अगली वाली लोकेशन के ऊपर जाने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट अगली वाली लोकेशन के ऊपर जाने के लिए आप उसको इंक्रीमेंट करेंगे, और इंक्रीमेंट का कोड कितना है, 23। ओके, अब आपकी जो कैरी कहाँ है, कैरी आपकी सी रजिस्टर के अंदर है। ओके, तो सी रजिस्टर से, तो कैरी आपकी कहाँ है, सी रजिस्टर के अंदर। ओके, तो सी से आप कहाँ मूव करेंगे, नेक्स्ट वाली मेमोरी के अंदर। ओके, तो मूव करेंगे आप सी रजिस्टर के अंदर, ओके सॉरी मेमोरी के अंदर मूव करेंगे, और कहां से मूव करेंगे, सी के अंदर, क्योंकि आपकी कैरी कहां पे है, सी रजिस्टर के अंदर। ओके, और जब भी आप सी रजिस्टर से मेमोरी के अंदर आप मूव करते हैं तो उसका कोड कितना होता है, उसका कोड होता है आपका 71। ओके, अब 71 आपका कोड हो गया। अब आपके दोनों रिजल्ट कहां पे आ गए, आपका सम कहां पे आ गया, 3003 में इस मेमोरी के ऊपर, और जो आपका कैरी है वो कहां पे आ गया है, 3004 के ऊपर। ओके, ये नंबर का यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, मैं इसको वापस क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, ताकि समझने में आपको थोड़ा सा आसानी हो। ओके, तो यहाँ पर आपके दोनों हो गए, तो सी डी और 200E। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि 200F C D E F 10 11 12 20 13 20 14, आई होप आपको विजिबल है, और 2015।
ओके, तो चलिए यहाँ पे बात हो गई। और जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो प्रोग्राम को खत्म होने के लिए आपके पास में कितने कोड बचते हैं? 2 कोड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका HLT1 और एक होता है आपका RST1। तो RST1 का कोड कितना होता है? CF। और HLT1 का कोड कितना होता है? 76। तो अपन यहाँ पे आप यहाँ पर लिख लीजिए, आई होप आपको ये विजिबल है, नहीं है तो आप यहाँ लिख लीजिए 2015 और होल्ड का कोड कितना है? 76। और क्या यूज कर रहे हैं अपन? HLT1। ओके, तो चलिए अब मैं उसको एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ इस प्रोग्राम को, और एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या किया है इस प्रोग्राम के अंदर। आपका प्रोग्राम है सब्ट्रैक्शन विथ बोरो वाला। तो विथ बोरो के अंदर क्या है? आपका कैरी जनरेट होता है। तो कैरी को स्टोर करने के लिए सबसे पहले अपन ने एक रजिस्टर मूव करवाया है, और रजिस्टर मूव करवाने के बाद में आपने एक लोकेशन लोड की है। लोकेशन के ऊपर आपने पहला डेटा लोड किया है। पहला डेटा कहाँ पे गया? अक्यूमुलेटर के अंदर। और आपका दूसरा डेटा कहाँ है? जस्ट अगली वाली लोकेशन यानी कि 3002 के ऊपर। तो और यहाँ पे अपन लोकेशन लिख लेते हैं, और कौन सी लोकेशन है? अगर आपकी कैरी जनरेट नहीं होती है तो फिर आपकी लोकेशन आएगी ये वाली, और कौन सी है? 200F वाली। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 200F वाली कंडीशन। और यहाँ पे वही सेम चीज 0F लोअर बाइट है और हायर बाइट आपका 20 यहाँ पे। ओके, ये आपका 20। ओके, तो पहला डेटा आपका अक्यूमुलेटर के अंदर आ गया, दूसरा आपका बी रजिस्टर के अंदर आपने सब्ट्रैक्ट किया। तो कंडीशन कौन सी है? कंडीशन है आपकी कि अगर कैरी जनरेट नहीं हो रही है तो सीधा आप ये वाली कंडीशन लागू करेंगे, और यहाँ से डायरेक्ट जंप कर देंगे आप कौन सी लोकेशन के ऊपर? 200F वाली के ऊपर। ये रामायण आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर आप कंटिन्यू कर लेंगे और लोकेशन लोड करेंगे कहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए, और उस रिजल्ट को आप अक्यूमुलेटर से मेमोरी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और होल्ड कर देंगे। ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आपकी ये कंडीशन लागू नहीं होती और कैरी जनरेट हो जाती है तो फिर आप उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, पहले उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसके अंदर 1 ऐड करेंगे, तो आपका 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और कैरी को आप स्टोर कर लेंगे सी रजिस्टर के अंदर, और फिर आपका काम खत्म होगा। और सम को स्टोर करने के लिए आप एक लोकेशन लेंगे, और लोकेशन के बाद में आप क्या करेंगे? उस लोकेशन पे आप सम को स्टोर कर देंगे, और सम आपका काम है अक्यूमुलेटर के अंदर है, तो अक्यूमुलेटर से आप मेमोरी के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। और मेमोरी कौन सी? आपकी 3002। और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के ऊपर आपका कैरी है, तो सी रजिस्टर से आप उस के ऊपर आप मूव कर देंगे, और ये आपका प्रोग्राम जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बता देता हूँ कि आप करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप अपना कीट ऑन करेंगे। कीट ऑन करने के बाद में रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद में उसको एक्समेम करेंगे और अपनी लोकेशन डालेंगे। कौन सी? 3001 के ऊपर आप अपना पहला डेटा डालेंगे 10, और नेक्स्ट करके आप 3002 के ऊपर अपना दूसरा डेटा डालेंगे, और दूसरा डेटा कौन सा है? आपका 46 है। जब भी आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 36 आना चाहिए, और एक कैरी जनरेट होगी नेक्स्ट अगली वाली लोकेशन के ऊपर यानी कि 3004 के ऊपर। ओके, तो अपन देख लेते हैं कि कैसे करना है। ये आपका फर्स्ट डेटा है यानी कि ए वाला डेटा है, और ये आपका बी वाला डेटा है। जब भी आपकी कैरी जनरेट होती है तो आप क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर का आप 2's कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो अपन इसको बाइनरी में लिखते हैं 10 को, और 10 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 1 को लिखते हैं आप 0001, और 0 का होता है आप 000। अब इसका आप 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आप सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस नंबर का आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? 0 की जगह पर आप 1 कर देते हो, और 1 की जगह आप 0 कर देते हो। ओके, तो यहाँ पे अपन पहले कॉम्प्लीमेंट लेते हैं 0 1 1 1। ओके, अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या करोगे? 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड करिए तो क्या होगा आपका? 0 0 1 1 का 0, फिर यहाँ पे 1 1 1 का 0, फिर 1 1 1 का 0, फिर 1 1 1 का 0, फिर 1 1 0 1, और ये आपका 1 ही आएगा। ओके, तो क्या बना आपका? 0 और F। ओके, तो ये आपका क्या बन गया? आपका पहला वाला डेटा है। और सेकंड नंबर क्या है आपका? 46। तो यहां पर आप लिख लीजिए सेकंड नंबर आप बी वाला, और 4 को आप क्या लिखते हैं बाइनरी में? 0 0 1 1, और 6 को लिखते हैं आप 0 1 1 0। अब आप इसको ऐड करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 0 का 0, 0 1 का 1, 0 1 का 1, 0 0 का 0, 1 1 का
1 और यहाँ पे 1, 1 1 का 0, यहाँ पे 1 आ गया और 0 1 1 हो गया। ओके, तो 1 1 का 0, फिर यहाँ पे 1 और 1 1 का 0 और आपकी ये कैरी जनरेट हो गई। तो ये आपकी कैरी कहाँ पे मिलेगी? 3004 के ऊपर। ओके, और ये आपका सम क्या आया है? क्या है आपका? ये क्या है आपका? 4 है। आई थिंक ये, हाँ ये आपका 3 है, तो नंबर होता है ये आपका 3 और ये बाइनरी में हेक्स में कितना होता है? 6। तो आपको आंसर क्या मिला? 36, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया 36 आपको मिल गया। और ये जो कैरी जनरेट हुई है वो आपको यहाँ पे मिल गया है। ओके, तो ये आपका प्रोग्राम खत्म होता है। और प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए प्रोग्राम लिखते टाइम में। ओके, और जनरली आज के ज़माने में क्या होता है कि स्टूडेंट को या लोगों को जो बाहर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेशन पढ़ते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री पढ़ते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, तो उनको क्या है कि घर पे रहने की इच्छा नहीं होती है। ओके, तो सीखने की बात ये है कि आपका जो घर है वो पूरी दुनिया के अंदर यूनिक है। उससे बेहतर चीज़ या उससे बेहतर जगह आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी या कहीं नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कहीं पे मैंने 2 लाइन पढ़ी है कि पिता का घर कभी छज्जर नहीं होता। छज्जर समझते हैं आप? छज्जर का मतलब होता है कि जो अपने गांव के अंदर जो कच्चे मकान होते हैं, जो झोपड़ी वगैरह होती है, उसको छपरा वगैरह कुछ बोलते हैं, अपने गांव की लैंग्वेज में छपरा बोलते हैं। तो कहते हैं कि पिता का घर कभी छज्जर नहीं होता, खूबसूरत उससे कोई मंजर नहीं होता, और बसते हैं जहाँ सपने बचपन के, खूबसूरत उससे मंदिर नहीं होता। इस दुनिया के अंदर आपके घर से खूबसूरत जगह, खूबसूरत मंदिर इस पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। और उस मंदिर के अंदर 2 भगवान हैं, और कौन से हैं वो? आपके माँ बाप। ओके, तो रेस्पेक्ट करिए अपने माँ बाप की, क्योंकि आपका जो घर है वहाँ आपको हमेशा पॉजिटिविटी मिलेगी। आपका जो कुछ भी एम है, आपको जो कुछ भी करना है अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि बाहर तो लोगों की बात है कि वो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। आपको नेगेटिविटी आपको घर के बाहर ही मिलेगी, पड़ोस में ही बोलेंगे। अगर आपको जैसे मान लीजिए आपको यूपीएससी क्रैक करना है, आईएएस बनना है, तो बाहर के लोग बोलेंगे कि तू नहीं कर सकता, या तू करेगा आईपीएस, तू करेगा आईएएस। लेकिन घर में आपके जो माँ बाप है वो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं और यही बोलेंगे तू कर सकता है और कर। ओके, और डेफिनेटली कर सकता है। तो पॉजिटिविटी कहाँ मिलती है आपको? सिर्फ आपके घर में। ओके, और नेगेटिविटी कहाँ मिलती है? आपके घर को छोड़ के दूसरी जगह। ओके, तो रेस्पेक्ट करिए अपने पेरेंट्स की, और डू वेरी वेल, डू फोकस ऑन योर करियर, अचीव योर टारगेट्स। ओके, राधे राधे। और अपन मिलेंगे अगली क्लास में एक नए प्रोग्राम के साथ में। ओके, तब तक के लिए राधे राधे। ओके, चलिए बाय।